सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अयान। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इस वीडियो में हम हमारी HTML सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ये HTML सीरीज़ का पार्ट 3 होने वाला है। अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो जल्दी से पहले जाके उन्हें देखो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अगर आपने अब तक HTML वाली सीरीज़ को एक्सेस नहीं किया होगा तो जल्दी से जाके कर दो, क्योंकि इसमें हम बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल ही बेसिक से HTML को सीख रहे हैं। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जल्दी से चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। जैसा कि आपको पता है, हम इस चैनल में बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल ही बेसिक से शुरू करके बहुत सारे अलग अलग वेब के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं, उन्हें डीप में समझ रहे हैं। तो आप किसके लिए रुके हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। और इसके अलावा इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज़ को। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिटेल में समझा था कि HTML क्या होता है। इसके बाद हमने हमारा कोड एडिटर को सेटअप करा था, अलग अलग एक्सटेंशंस डाउनलोड करे थे। फिर हमने देखा था कि HTML टैग्स क्या होते हैं। फिर हमने एक बेसिक बॉयलर प्लेट कोड देखा था। उसके बाद हम धीरे धीरे और बहुत सारे टैग्स को एक्सप्लोर करे। इसमें हमने देखा था कि हेडिंग टैग्स क्या होता है, पैराग्राफ टैग्स क्या होते हैं। फिर अलग अलग हमने फॉर्मेटिंग टैग्स देखे थे, PR किस लिए यूज़ होता है, HR टैग क्यों यूज़ होता है। इसके बाद हमने थोड़ा सा एंकर टैग के बारे में समझा था कि इनका यूज़ करके हम किस तरीके से यूज़र को दूसरे वेब पेजेस में नेविगेट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप कर्सर यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी AI इनेबल्ड कोड एडिटर यूज़ कर रहे हो, तो आपको जो टैब वाला इसमें फीचर होता है जो कि कोड आपको जनरेट करके देता है, उसे डिसेबल करना है। वो किस तरीके से करना है, इधर पे आपको एक सेटिंग्स वाला ऑप्शन दिखेगा, उसको एक बार क्लिक करना है। फिर आप इधर पे देख सकते हो, इधर पे आपको एक टैब वाला सेक्शन मिलेगा, उस पे क्लिक करके इस फीचर को डिसेबल करके रखना है आपको। अब इसे डिसेबल क्यों करना है, AI तो मेरी हेल्प कर रहा है कोड लिखने में। तो एज अ बिगिनर आपको AI का यूज़ करके कोड जनरेट नहीं करना है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि आप कोड खुद बैठ के लिखो और उसे अच्छी तरीके से समझो। क्योंकि ये स्टेज में अगर आप AI का यूज़ करके कोड जनरेट करोगे तो आप किस तरीके से सीखोगे। तो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको खुद से बैठ कर कोड लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेक श्योर करो आप उसको जाके डिसेबल कर दो, टैब वाले फीचर को। इसके अलावा AI इनेबल्ड जो भी कोड एडिटर्स रहते हैं, उनके अंदर एजेंट वाला एक फीचर होता है। इधर पे मैं कुछ भी प्रॉम्प्ट डालूंगा, वो मेरे को उसका कोड जनरेट करके दे देगा। तो ये चीज़ को भी आप सीखने के टाइम पे अवॉइड करो। इसे भी बहुत रेयरली यूज़ करना है। आगे हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है अच्छे से, ताकि आप प्रॉपर तरीके से सीख सको। तो अब कोड पे जंप करते हैं, थोड़ा सा कोड लिखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला तो हम देखेंगे कि लिस्ट आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा कि वहाँ पर एक लिस्ट होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिक लिस्ट हो गई, जिसमें 1 2 3 4 ऑर्डर करके आपको सब आइटम्स दिखेंगे। तो वो लिस्ट आप किस तरीके से अपने वेब पेज पे क्रिएट कर सकते हो, ये हम देखेंगे। इसके बाद हम टेबल्स को देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने वेब पेज में प्रॉपर तरीके से टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। तो इसको एक फ्रेश फाइल में सीखते हैं अलग से। ये पिछले टाइम हमने अबाउट HTML बनाया था, जब हम एंकर टैग समझ रहे थे। तो यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम कुछ भी हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर पे दे देते हैं लिस्ट एंड टेबल ट्यूटोरियल डॉट, एक्सटेंशन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, .html। तो यहाँ पर हमारी फाइल बन गई। अब हमारा सबसे पहला काम रहता है बॉयलर प्लेट कोड लिखना। तो हमने एक शॉर्टकट समझा था कि किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम एमिट एब्रीविएशन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे एक बार, और एक बार एंटर दबा देंगे। तो वो जो बेसिक कोड है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लिस्ट वाला पेज बन चुका है। इसे हम, तो यहाँ पर ये वाला पेज खुल चुका है। इसमें फटाफट हम एक हेडिंग दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने हमारी हेडिंग दे दिया। अब सबसे पहले हम सीखेंगे लिस्ट टैग्स के बारे में। HTML का यूज़ करके आप अलग अलग टाइप की लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले तो आप एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आपके जो लिस्ट आइटम्स रहते हैं वो न्यूमेरिक नंबर से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा आप एक सेकंड टाइप की लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, जिसके अंदर अनऑर्डर्ड आइटम्स रहेंगे आपके पास, जो कि बुलेट पॉइंट से शुरू होते हैं। तो इन दोनों को सबसे पहले देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले आ जाती है आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं OL टैग को, विच इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम OL टैग पहले ओपन करेंगे इधर पे। तो ये हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग। अब एक सिंपल से लिस्ट के अंदर क्या होते हैं, लिस्ट आइटम्स होते हैं, राइट। तो हमें लिस्ट आइटम्स बनाने के लिए LI टैग का यूज़ करना होता है। तो हम LI टैग का यूज़ करेंगे। पहले हमने बना दिया ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास लिस्ट आइटम्स है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहला आइटम, फॉर एग्जाम्पल HTML लिख दो। सिमिलरली सेकेंड आप लिख सकते हो CSS। सिमिलरली थर्ड आइटम हम यहाँ पे लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट। अब मैं इसको जल्दी से सेव करता हूँ। अब जब मैं इसे सेव करा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास एक लिस्ट बन के रेडी हो गई है, और इसके अंदर 3 आइटम्स है जो हमने इधर पे लिखा है। और जैसे कि ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो यहाँ पर हम नंबर्स देख सकते हैं कि फर्स्ट आइटम HTML, सेकेंड CSS, देन थर्ड जावास्क्रिप्ट। तो ये हो गई फर्स्ट टाइप की लिस्ट, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। अब सिमिलरली इसी तरीके से होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो उसे भी हम फटाफट देख लेते हैं।
अब ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमने OL टैग यूज़ करा था, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे UL टैग। तो सेम प्रोसेस है, पहले हम UL टैग को ओपन करेंगे, इसके अंदर हम हमारे लिस्ट आइटम्स पास करेंगे। तो यहाँ पे हम कलर्स लिख देते, फॉर एग्जांपल रेड हो गया, देन ब्लू हो गया, देन ग्रीन हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट वाली हेडिंग, देन इसके अंदर जो हमने आइटम्स क्रिएट करे थे वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल ऑर्डर नहीं फॉलो हुआ है, इधर पे हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट प्रिपेयर करा है जो कि स्टार्ट हो रही है बुलेट पॉइंट से। तो ये हो गई अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इन दोनों का काम यही है, जब भी आपको आपके वेब पेज में ऑर्डर्ड आइटम्स दिखाना है तो हम यूज़ करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट का। सिमिलरली आपको ऐसे आइटम्स दिखाना है जो कि कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं। अब इन दोनों लिस्ट के अलावा एक थर्ड टाइप की लिस्ट भी होती है जिसे हम कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट। बहुत सारी साइंटिफिक रिलेटेड वेबसाइट्स में क्या होता है कि हमें कोई भी एक टर्म का डेफिनेशन प्रोवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3-4 साइंटिफिक टर्म्स पड़े हुए, अब हमें हर एक साइंटिफिक टर्म का एक डेफिनेशन प्रोवाइड करना है। तो वही चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं डेफिनेशन लिस्ट को। तो इसका भी बहुत ही सिंपल सा तरीका है क्रिएट करने का, वो भी हम फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं पहले तो डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं DL टैग का। देख रहे हो आप कितना सिंपल सा है, जो चीज़ हमें बनाना है उसके लिए हमारे पास टैग्स है, हम सिंपल सा वो टैग्स को यूज़ करते हैं और उसके अंदर हमारा कंटेंट लिखते हैं। तो यही है पूरा HTML का काम, हम एक स्ट्रक्चर बता रहे हो हमारे वेब पेज का। और यहाँ पर सिंपल सा हर एक टैग का एक पर्टिकुलर मीनिंग है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं DL टैग का यूज़ करके। अब डेफिनेशन लिस्ट के अंदर दो चीज़ें होगी, एक तो आपका डेफिनेशन टर्म होएगा और एक डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन होएगा जो कि उस टर्म का डिस्क्रिप्शन होगा। तो DT, देन इसके अंदर हम हमारा डेफिनेशन टर्म लिखेंगे। तो इधर पे एटम्स लिख देते हैं, तो ये टर्म का एक डिस्क्रिप्शन भी होगा तो वो हम लिखेंगे DD टैग के अंदर, जो कि होता है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। अब इसमें हम हमारे टर्म का डेफिनेशन लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला आइटम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक डेफिनेशन लिस्ट बन गई है जिसके अंदर एक डेफिनेशन टर्म है और एक डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है। इसी तरीके से हम अलग अलग डेफिनेशंस और ऐड कर सकते हैं ये डेफिनेशन लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 आइटम ऐड हो गए, इसे भी चेंज कर लेते थोड़ा थोड़ा सा, डिस्क्रिप्शन वही रहने देते। तो आई होप आपको अब तक एक आइडिया लग गया होगा कि आप किस तरीके से अपने वेब पेज के अंदर लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। और अलग अलग तरीके की लिस्ट होती है, सबसे पहले तो ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई और डेफिनेशन लिस्ट हो गई। तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम इसे यूज़ करते हैं। लिस्ट के अंदर ये एक और एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, उससे पहले हम समझते हैं ये नेस्टेड का मतलब यहाँ पे क्या होता है। जब भी आप प्रोग्रामिंग के अंदर नेस्टेड वाला टर्म सुनोगे तो ये समझ लेना कि कोई एक चीज़ के अंदर कोई दूसरी चीज़ है। तो एक के अंदर एक वाली चीज़ों को हम कहते हैं नेस्टेड। तो अगर यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट है, इसका मतलब एक लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट और उसके अंदर कितनी भी और लिस्ट हो सकती है। तो इसे ही हम कहते हैं सिंपल सा नेस्टेड लिस्ट। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको अपने वेब पेज में ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक लिस्ट क्रिएट करना है जिसके अंदर आपको पहले तो कलर्स लिखना है और हर एक कलर के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से चाइल्ड को वो कलर अच्छा लगता है उसका नाम लिखना है। उसके लिए सबसे पहले हम एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब लिस्ट आइटम के अंदर हम कलर्स लिखने वाले, तो सबसे पहला हमारा कलर होगा रेड, फिर ग्रीन, देन ब्लू। अब इसको सेव करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब मेरे को इसको नेस्ट करना है, मतलब हर एक लिस्ट आइटम के अंदर एक और एक लिस्ट डालना है जिसके अंदर मैं चाइल्ड का नाम लिखूंगा। तो सबसे पहले वो सारे चाइल्ड का नाम लिखेंगे जिनको रेड कलर पसंद है। ये वाले लिस्ट आइटम पे हम आएंगे, एक बार एंटर दबाते हैं। इसके अंदर हम हमारी दूसरी लिस्ट ओपन करेंगे, इसको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बना देते। तो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई। अब इसके अंदर हम चाइल्ड के नाम डालेंगे। तो सबसे पहले हो गया राम, देन राहुल, देन अली। अब मैं इसे सेव करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नेस्टेड लिस्ट बन गई, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। अब इसी तरीके से हम दूसरी लिस्ट के अंदर भी आइटम्स डाल देते, तो यहाँ पे इसे उठाते और ग्रीन के अंदर इसे पेस्ट कर देते, तो यहाँ पर भी वो सारे आइटम्स इधर पे आ गए। अब सिमिलरली आप कोई भी तरीके की लिस्ट इधर पे नेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ऑर्डर्ड लिस्ट ही नेस्ट करता हूँ, तो मैं OL लिखूंगा, देन सिंपल सा यहाँ पे लिस्ट आइटम्स डाल दूंगा और इसे सेव कर दूंगा। तो यहाँ पर भी हमारे आइटम्स आ गए। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है इसे हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर और लिस्ट। अब इसके अंदर मैं और भी लिस्ट डाल सकता हूँ, मेरे को अली के अंदर अगर और लिस्ट क्रिएट करना है और नेस्ट करना है मेरे को, तो यहाँ पर भी मैं डाल सकता हूँ कुछ भी।
तो ये एक और एक लेवल नेस्टेड हो गई। तो ये होती है नेस्टेड लिस्ट, इसको भी आप आसान तरीके से एचटीएमएल का यूज़ करके क्रिएट कर सकते हो। तो यही सब जनरली होता है लिस्ट के अंदर। हमने सबसे पहले देखा कि आप ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, आप ओएल टैग यूज़ करते हो। देन इसके बाद हमने समझा कि हर एक लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स होते हैं और उन्हें बनाने का तरीका होता है एल आई टैग का यूज़ करके। एल आई टैग लिख के उसके अंदर हम हमारा कंटेंट डालते हैं लिस्ट आइटम का। सिमिलरली उसके बाद हमने देखा अनऑर्डर्ड लिस्ट को, जो कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होती है, तो उसे क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूएल टैग का। उसके अंदर भी सिंपल सा हम एल आई टैग का यूज़ करके लिस्ट आइटम्स डालते हैं। फिर हमने थोड़ा सा समझा डेफिनेशन लिस्ट के बारे में कि किस तरीके से आप एक डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। सिमिलरली हमने एक नेस्टेड लिस्ट देखा कि किस तरीके से आप एक लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट को नेस्ट कर सकते हो। तो अब हम सीखेंगे कि आप अपने वेब पेज में किस तरीके से एक टेबल को ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले इन सबको कमेंट कर देते हैं। तो आगे चल के जब आप सॉफ्टवेयर्स बनाओगे तो टेबल एक बहुत ही कॉमन एलिमेंट है जिसका आप बहुत यूज़ करोगे। अगर आपको कोई डेटा दिखाना है तो आप टेबल का यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिस पे यूज़र आके ट्रांजैक्शंस कर सकता है, तो रिसेंट ट्रांजैक्शंस की डिटेल आप एक टेबल में शो कर सकते हो। सिमिलरली इसके अलावा और भी बहुत सारे यूज़ केसेस होते हैं मॉडर्न सॉफ्टवेयर के अंदर टेबल्स के, तो टेबल सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, सबसे पहले एक टेबल के अंदर उसका हेड आता है, राइट, जिसके अंदर हेडिंग्स होती है एक्चुअल टेबल की। तो ये हो गया टेबल का हेड। इसके अंदर एक रो है, इसके अंदर एक्चुअल हेडिंग्स आती है टेबल की। फॉर एग्जांपल नेम हो गया, इसी तरीके से ग्रेड हो गया। ये तो हो गया टेबल हेड जिसके अंदर एक रो है, उसके अंदर एक्चुअल हेडिंग्स है टेबल की। इसके बाद आती है टेबल बॉडी। अब टेबल बॉडी के अंदर भी रोज होते हैं और हर एक रो के अंदर कुछ ना कुछ डेटा यहाँ पे होता है। तो ये होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। अब इसे ही हम लिखेंगे एचटीएमएल में यूजिंग टेबल टैग्स। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। तो सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे टेबल टैग। टेबल के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है टेबल हेड। तो टेबल हेड बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं टी हेड टैग का। सिमिलरली टेबल हेड के बाद आती है टेबल बॉडी और टेबल बॉडी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं टी बॉडी का। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं हमारे टेबल का यूजिंग अलग अलग टैग्स। तो सबसे पहले हो गया आपका टेबल टैग, उसके अंदर टेबल हेड जो कि हम टी हेड टैग से बनाते हैं, देन टेबल बॉडी जो कि हम टी बॉडी टैग से बनाते हैं। अब हमने देखा था कि टेबल हेड के अंदर एक रो है, राइट। टेबल के अंदर रो बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं टी आर टैग का। तो यहाँ पर हम एक रो बना लेते हैं। अब इस हेड वाले रो के अंदर एक्चुअल टेबल की हेडिंग होती है और टेबल की हेडिंग हम डिफाइन करते हैं यूजिंग टी एच टैग। हम हेडिंग्स लिख देते हैं। सबसे पहली हेडिंग क्या है, नेम, तो हम नेम लिखेंगे। सिमिलरली सेकंड हेडिंग ग्रेड है, तो एक और एक टी एच टैग का यूज़ करके हम यहाँ पर ग्रेड लिख देंगे। तो ये बन गया यहाँ पर टेबल का हेड। तो इसको एक बार देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया है जिसके अंदर टेबल की हेडिंग्स है। अब ये विजुअली आपको इतना अपीलिंग नहीं दिखेगा, आपको विजुअली टेबल जैसा नहीं दिखेगा, लेकिन आपके ब्राउज़र के लिए ये जो पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर है, ये जो कंटेंट है, ये एक टेबल है। और ब्राउज़र किस तरीके से पता करता है, वो ये सारे टैग्स देख के पता करता है। तो हम वेब पेज का स्ट्रक्चर बता रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली टेबल बॉडी के अंदर एक्चुअल डेटा आएगा और सबसे पहले रोज आएगी। जो फर्स्ट रो होगी उसके अंदर हम सबसे पहले डेटा लिखेंगे। तो टेबल के अंदर डेटा लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं टी डी टैग का। इसके अंदर हम फर्स्ट क्या है, हमारा नेम है, तो इधर पे हम लिख सकते हैं जॉन। एक और एक टेबल डेटा ऐड करना है हमें रो में, क्योंकि हमारे पास दो कॉलम्स हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट तो हो गया नेम, अब सेकंड हो गया ग्रेड। तो ग्रेड में हम इसे ए दे देते हैं। अब इसे मैं जैसे ही सेव करूँगा तो यहाँ पर एक रो क्रिएट हो गई है जिसके अंदर हमने एक्चुअल डेटा डाल दिया। अब देखो एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर है। टी एच टैग यूज़ करा क्योंकि टेबल हेडिंग है, टी डी टैग यूज़ करा क्योंकि टेबल डेटा है, और टेबल बॉडी के अंदर टेबल डेटा होगा और टेबल हेड के अंदर टेबल हेडिंग होगी। सिमिलरली रो क्रिएट करने के लिए हम टी आर टैग का यूज़ करेंगे। अब हमें एक और एक रो क्रिएट करना है, तो सिमिलरली हम टी आर टैग का यूज़ करेंगे। फिर उसके अंदर हम टेबल डेटा देंगे दूसरे रो का। तो यहाँ पर हम सैम लिख देते हैं। देन सिमिलरली इसे हम दे देते हैं बी ग्रेड। और जैसे कि आप देख सकते हो मैं सेव करते जा रहा हूँ और यहाँ पे रोज क्रिएट होते जा रही है। सिमिलरली जितना मेरा डेटा है मैं सिंपल सा जाके इसे पेस्ट कर सकता हूँ और इसे मैं सेव करूँगा तो उतनी रोज क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एकदम सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर दिया हो। अब आप इसे देख के बोलोगे अरे ये तो मेरे को टेबल कोई भी एंगल से नहीं दिख रहा है, ये तो सिंपल सा टेक्स्ट पड़ा हुआ है। तो ये एज अ यूज़र आपको टेबल नहीं लग रहा होगा, लेकिन ब्राउज़र के लिए ये एक टेबल है क्योंकि हमने टेबल टैग्स का यूज़ करा है। अब इसे टेबल दिखाने के लिए हम यहाँ पे टेबल के अंदर एक बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट होता है, उसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 1। अब ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बताया हो, ये एट्रीब्यूट मत यूज़ करना। ये एट्रीब्यूट रिकमेंडेड नहीं है यूज़ करने का, इसको सिर्फ मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाया हो यहाँ पर।
इसके अंदर एक्चुअल में बॉर्डर्स किस तरीके से ऐड करना है, इसको और विजुअली अच्छा किस तरीके से दिखाना है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे जब हम देखेंगे CSS के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सिंपल सा टेबल बन के यहाँ पर रेडी हो गया है। यही है टेबल टैग। इसे हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप टेबल बनाओगे यूजिंग टेबल टैग। आउटर मोस्ट रहेगा टेबल टैग। उसके बाद दो चीज़ें आएगी टेबल में। सबसे पहले टेबल का हेड आएगा, देन टेबल की बॉडी आएगी। टेबल का हेड बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं टी हेड टैग का, और उसके बाद टेबल बॉडी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं टी बॉडी टैग का। टेबल हेड के अंदर आएगा आपका एक रो जिसके अंदर कॉलम की एक्चुअल हेडिंग्स रहेगी। तो सबसे पहले एक रो क्रिएट करेंगे यूजिंग TR टैग, और फिर उसके बाद उस रो के अंदर हम एक्चुअल हेडिंग्स डालेंगे यूजिंग TH टैग। तो ये तो हो गया टेबल हेड का स्ट्रक्चर। अब टेबल बॉडी के अंदर सिंपल सा टेबल रो क्रिएट करते जाएंगे और TD यूज़ करके टेबल डेटा इंसर्ट करते जाएंगे। तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट टेबल का, जिसका यूज़ करके आप आसान तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको एक और यहाँ पर कॉलम ऐड करना है तो सिंपल सा यहाँ पे आप टी हेडिंग एक और एक डालोगे, हेडिंग का नाम डालोगे, देन इसके अंदर यहाँ पर आप TD ऐड करते जाओगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना आसान है एक और कॉलम ऐड करना है इस टेबल के अंदर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप एक लिस्ट और टेबल किस तरीके से अपने वेब पेज में क्रिएट कर सकते हो। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट टेबल का और लिस्ट का। इस वीडियो में हमने डिटेल में समझा कौन कौन से अलग टाइप की लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो अपने वेब पेज में। सिमिलरली हमने देखा कि किस तरीके से आप एक टेबल अपने वेब पेज पे क्रिएट कर सकते हो। अब आगे वाले पार्ट्स में हम सीखेंगे कि अलग अलग ग्रुपिंग टैग्स क्या होते हैं, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। सिमिलरली हम थोड़ा सा देखेंगे कि आप फॉर्म्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। फिर हम देखेंगे कि आप अपने वेब पेज पे अलग अलग टाइप की मीडियाज कैसे डाल सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा हम आई फ्रेम और SEO के बारे में भी समझेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है। अगर आपने अब तक एक्सेस नहीं करा होगा तो जल्दी से जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, बाकी भी वीडियोस देखो और ज़्यादा से ज़्यादा इसे जाकर शेयर करो। तो अगर चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी से ही मोटिवेशन आता है और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का। अभी इससे पहले भी मैंने ये वीडियो कंप्लीट रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन उसमें थोड़ी सी ऑडियो कट गई थी और थोड़ा सा पार्ट्स कट गए थे, तो वो पूरा मेरे को री रिकॉर्ड करना पड़ा। तो मेरा मिशन है वेब डेवलपमेंट को आसान तरीके से सिखाना। तो इसमें ये छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहेगी, लेकिन मेक श्योर करो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।